हेलो दोस्तों, सूर्यांशी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं जिस स्टोरी को ट्रांसलेट करता हूं वो स्टोरी में फिलहाल इस वाली जो बुक है 101 पंचतंत्र टेल्स, है ना। ये जो मैंने कवर पेज इसका बता रखा है, आपको दिखा रहा हूं मैं जो वीडियो में, है ना। इसी बुक से मैं अपनी कहानियां ले रहा हूं, है ना। ये देखिए, और एक है 101 फेरी टेल्स, है ना। ये दो किताबें मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी, और इसके बाद में वो दूसरी जो बुक्स हैं उनको यूज़ करूँगा। इन किताबों की जो खास बात ये है कि जो भी इसमें कहानियाँ होती है वो काफ़ी शॉर्ट तरीके से पूरा एक्सप्लेन किया हुआ होता है। और दूसरा ये कि हर सेंटेंस जो है उसमें, मतलब हर सेंटेंस जो है वो एरर फ्री रहता है ना। इंग्लिश में जो सेंटेंस बनाते हैं ये लोग, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब सटीक तरीके से बनाते हैं बिना किसी एरर के, है ना। मुझे तो अभी कोई एरर, ऐसी बड़ी एरर दिखी नहीं है सेंटेंस में कि जिससे ऐसा लगे कि भाई इन्होंने ट्रांसलेशन में काफ़ी ज़्यादा समस्या कर रखी है ना। सभी लगभग बिना गलती के ये कहानियाँ होती हैं, है ना। ना कोई स्पेलिंग मिस्टेक होती है इसमें, और ना कोई सेंटेंस के फॉर्मेशन में कोई एरर होती है ना। इसलिए मैं जो है टीचिंग पर्पज से ये वाली जो कहानियाँ हैं वो इस बुक की कहानियाँ यूज़ करता हूँ, है ना। काफ़ी अच्छी जो बुक है, और ये बुक है ना कई कई सारे फॉर्मेट्स में मिलती हैं। जैसे ये तो हो गई कौन सी फेरी टेल्स, और ये हो गई अपनी कौन सी पंचतंत्र टेल्स, है ना। इसी तरीके से ये, है ना, एनिमल स्टोरीज, बेड टाइम स्टोरीज, ग्रैंड मा स्टोरीज, है ना। ऐसी बहुत सारी तरीके की ये बुक्स अवेलेबल हैं, है ना। कई तरीके के जो टाइटल्स हैं वो इस बुक के अंतर्गत आते हैं, और बहुत अच्छी बुक है। यदि आप अलग से भी इसको पढ़ने के लिए मंगवाना चाहें तो आप मंगवा सकते हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो सके, है ना। तो चलिए स्टोरी पर आते हैं। चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा टाइटल है स्टोरी का वो है फेरी गोल्डन, है ना। क्या है? फेरी गोल्डन एंड द सिल्वर नाइट, है ना। अब फेरी गोल्डन, फेरी का मतलब होता है परी, है ना। क्या मतलब होता है? परी। और ये जो परी होती है इसका नाम क्या होता है? गोल्डन, है ना। इसका नाम है गोल्डन। तो क्या हुआ? परी गोल्डन एंड, और द सिल्वर नाइट। सिल्वर नाइट मतलब चांदी का शूरवीर, या चांदी के कवच वाला शूरवीर, है ना। ये देखो, जो शूरवीर जो घोड़े पर बैठा हुआ है, इसने किस तरीके का चांदी का जो है वो कवच पहना हुआ है, तो इसलिए इसको क्या कहा गया? द सिल्वर नाइट, है ना। नाइट मतलब शूरवीर या योद्धा, है ना। और ये जो लड़की है ये क्या है? परी है, और ये इसका नाम है गोल्डन। ठीक है, चलिए बिना देरी किए हम ट्रांसलेशन शुरू करेंगे। आइए देखते हैं। इन अ लैंड, इन अ लैंड मतलब एक देश में, है ना। इसको क्या बोलेंगे? लैंड को क्या बोलेंगे यहाँ पे? एक राज्य में या एक देश में। अब देखिए, फार फार अवे, फार फार अवे मतलब बहुत बहुत दूर, है ना। वैसे तो फार एक बार लगाने से भी क्लियर हो जाता है कि भाई बहुत दूर की बात है, लेकिन इन्होंने क्या किया है कि फार का जो मीनिंग है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इन्होंने दो बार यूज किया, है ना। फार फार अवे, है ना। तो पोइट्रिक जो एक्सप्लेनेशन है, या जो कविताएं हैं, या हम कहें कि जो स्टोरीज होती हैं, उनमें इस तरीके से यूज कर लिया जाता है ना। स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए फार को उन्होंने दो बार यूज कर लिया कि इन अ लैंड मतलब एक देश में, फार फार अवे यानी बहुत बहुत दूर की बात है ना। देयर लिव्ड, देयर, है ना। पता है कि देयर भाई डमी सब्जेक्ट है, इसको तो हम पढ़ेंगे नहीं, है ना। ये तो केवल सेंटेंस को के फॉर्मेशन को, क्योंकि वर्ब के पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पे केवल देयर लिखा हुआ है ना। ये तो सबको क्लियर है, और पुरानी स्टोरीज में इसके बारे में सारी चीजें अच्छे से बता रखी है, आप देख लीजिएगा। देयर लिव्ड को हम क्या पढ़ेंगे? रहता था, है ना। जैसे ही वर्ब का सेकंड फॉर्म मिले, जैसे ही वर्ब का सेकंड फॉर्म मिले, हम उसे पास्ट में या भूतकाल में बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। वर्ब का सेकंड फॉर्म कब लगता है? पास्ट इंडेफिनिट में लगता है। तो हम कभी भी जैसे इसको रहता है नहीं पढ़ के क्या पढ़ेंगे? रहता था, है ना। या रहती थी, क्या रहती थी? मेनी फेरीज, यानी बहुत सारी परियां रहती थी। एमिडिस्ट, अब देखिए ये शब्द लिखा है एमिडस्ट, क्या लिखा है? एमिडस्ट। इसकी जगह एमिड भी यूज कर सकते हैं, है ना। एमिड, एमिड भी बोलते हैं, एमिडस्ट भी बोलते हैं, दोनों ही मतलब एक ही है। केवल एमिडिस्ट थोड़ा सा ज्यादा फॉर्मल, है ना, थोड़ा सा पोइट्रिक लुक देने के लिए एमिडिस्ट कर दिया। जैसे अमंग और अमंगस्ट, है ना, मतलब दोनों ही एक होता है, लेकिन
जो है अमंग जो यूज करते हैं वो नॉर्मल जो सेंटेंस बनाने के लिए स्पोकन वगैरह में यूज कर लिया जाता है, लेकिन थोड़ा सा साहित्यिक भाषा बताने के लिए क्या यूज करते हैं, अमंगस्ट एस टी लगाते हैं उसमें, है ना, अमंग में। अमंग का मतलब भी बीच में होता है, बिटवीन का मतलब दो लोगों के बीच में, है ना, दो लोगों के या दो चीजों के बीच में को क्या लिखेंगे, बिटवीन। और अमंगस्ट दो या, है ना, दो से ज्यादा कोई चीज है तो अपन क्या लिखेंगे, अमंग लिखेंगे, है ना, चीजों या लोगों के बीच में। और जो एमिड एमिड या एमिडिस्ट जो होता है ना, ये लोगों के बीच में तो होता ही है, साथ में इसका ज्यादा जो यूज होता है वो दो, है ना, ये कई सारी जो परिस्थितियां हैं, परिस्थितियों में ज्यादातर ये यूज होता है ना। इसका मतलब होता है एमिडिस्ट मतलब बीच में या के दौरान, है ना, या बोलेंगे इसी बीच में, है ना। अब ये क्या है, लोगों के बीच में तो कम यूज होता है, लेकिन ये कब यूज होता है, जैसे अलग अलग तरीके की का माहौल है ना, कि भाई जैसे मैं कहूँ कि उस लड़की ने जो है पढ़ाई करी, लेकिन बहुत ही विपरीत जो माहौल के बीच में उसने पढ़ाई करी, तो वहां जो बीच आया शब्द, माहौल के बीच में, हालात के बीच में, स्थिति के बीच में, है ना, तो वो जो बीच में इस तरीके से आता है ना, वहां पे क्या लगता है, एमिड या अमंग, क्या वो लगता है, एमिडेस्ट, है ना, एमिड या एमिडेस्ट। और जो है दो लोग, जैसे बिटवीन राम एंड श्याम, तो वहां तो बिटवीन लगा देंगे, दो लोगों के बीच की बात हो हुई, है ना। अमंग कब लगाएंगे, अमंग हिज क्लासमेट्स, है ना, उसके क्लासमेट्स के बीच में यदि वो बैठा है ना, तो अमंग लगाएंगे। और एमिडेस्ट मतलब जैसे बहुत विपरीत परिस्थितियों में उसने, उस विपरीत परिस्थितियों के बीच में उसने कोई कार्य किया, है ना। समझ में शायद आपको अच्छे से आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। एमिडेस्ट ऑल द गुड फेरीज, है ना, एमिडिस्ट कभी कभी ऐसे भी यूज किया जाता है। अब देखो यहाँ तो पर्सन की बात हो रही है ना, मतलब एक तरह से परियों की बात हो रही है कि एमिडिस्ट यानी बीच में ऑल द गुड फेरीज, सभी जो अच्छी फेरीज थी, है ना, उनके बीच में देयर लिव्ड यानी रहती थी अ क्रूएल, एक क्रूर फेरी, एक क्रूर परी भी रहती थी, है ना। क्रूर या निर्दयी शब्द को क्या लिखते हैं अपन, क्रूएल लिखते हैं। नेम्ड यानी जिसका नाम था ग्रेटा, है ना, उसका नाम क्या था, ग्रेटा था। और वो ग्रेटा क्या करती थी, शी स्टोल, स्टोल है ना, स्टील का स्टोल हुआ है ये, स्टील देखो, स्टील यानी क्या होता है, कोई चीज चुराना, तो स्टोल यानी चुराती थी, वह चुराती थी बेबी, है ना, बच्चों को चुराती थी, बच्चे जो फेरीज हैं उनको चुराती थी, है ना, मतलब परियों की जो बच्चे थे उनको चुराती थी। एंड और मेड देम डू, मेड देम डू मतलब उनसे कराती थी, है ना। जैसे ये जो मेड देम डू लिखा ना, मतलब मेड के बाद में क्या लिखा, ऑब्जेक्ट लिखा और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा, तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी से कोई चीज कराना, क्या चीज, हर हाउस वर्क, है ना, उसके घर का काम कराती थी, है ना। ये जो मेड लिखते हैं ना, मेड और ऑब्जेक्ट के बाद डू, है ना, मतलब बेसिकली ये है क्या, मेड है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा है। जैसे मैं बोलूं कि आई मेड हिम लाफ, मतलब मैं उसे हंसाता हूं, है ना, हंसता हूं नहीं, हंसाता हूं, तो क्या लिखेंगे, हंसाता हूं बोलना है तो आई मेड हिम लाफ, ठीक है। उसके बाद जैसे मैं बोलूं शी मेड मी क्राई, उसने मुझे रुलाया, है ना, रोते हैं, रोता, मैं रोता हूं तो क्राई लिखते हैं, सिंपल, आई क्राई, है ना, मैं रोता हूं, लेकिन मैं, वह मुझे रुलाती है, तो क्या बोलेंगे, शी मेड मी क्राई, है ना, शी मेड मी क्राई, मेड और फिर मी, ही, शी, दैम, इस तरीके के वर्ड आते हैं ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, है ना, मेड मी क्राई, है ना, किसी को रुलाना। अब यहाँ मेड मी डू मतलब किसी से कोई काम कराना, है ना, हर हाउस वर्क, उसके घर का काम, है ना। यहाँ क्लियर हो गया। आगे देखिए, द फेरीज यानी जो परियां थी, ट्राइड यानी उन्होंने कोशिश की, क्या कोशिश की, टू फाइट यानी लड़ने की कोशिश की ग्रेटा से, है ना, बट परंतु शी वॉज, जो ग्रेटा थी वो क्या थी, शी वॉज वेरी पावरफुल, वो बहुत ज्यादा ताकतवर थी, ठीक है। वन डे यानी एक दिन क्या होता है, अ ब्यूटीफुल फेरी, एक बहुत ही सुंदर, एक सुंदर परी, नेम्ड गोल्डन, उसका नाम क्या था, गोल्डन, है ना, ये जो इसका फोटो बना हुआ है गोल्डन, है ना, विथ विथ फ्लोइंग गोल्डन हेयर, जिसके जो है बहुत ही, है ना, लहराते हुए जो बाल थे, है ना, लहराते हुए सोने के बाल, मतलब स्वर्णिम, ऐसे देखो फोटो में भी कैसा किया, बालों का कलर कैसा कर दिया, गोल्डन कर दिया, तो एकदम गोल्डन कलर के उसके बाल थे और बहुत ही ज्यादा लहरा रहे थे वो, तो लहराने को क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, विद फ्लोइंग गोल्डन हेयर, है ना। चलो, एंड और
अ हार्ट, एक दिल था उसके पास, एज प्योर एज, मतलब उतना शुद्ध जितना कि गोल्ड, है ना, मतलब गोल्ड के बराबर का उसके पास एक जो है शुद्ध हृदय था, है ना, मतलब किसी के लिए कोई छल कपट नहीं था, है ना, बहुत ही निर्मल हृदय था, है ना, है ना, है ना। अब देखिए ये लिखा है ना, वन डे, एक दिन, अ ब्यूटीफुल फेरी, और उसके बाद में ये सब चीजें लिखी हैं कि उसका नाम ये था और उसके बाल ऐसे 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 थे, है ना, लेकिन सब्जेक्ट हमारा क्या है, अ ब्यूटीफुल फेरी। उसके बाद फिर आता है, देखो, सेट आउट यानी निकल पड़ी, वो निकल गई, टू फ्री यानी मुक्त करने के लिए या मुक्त कराने के लिए, द बेबी फेरीज, है ना, मतलब कि जो ग्रेटा नाम की जो क्रुएल फेरी थी, उसने जो बच्चों को किडनैप कर रखा था या चुरा लिया था, उनको मुक्त करने के लिए गोल्डन फेरी जो है वो निकल पड़ी थी, है ना। आगे देखिए क्या लिखा है, ऑन द सेम डे, मतलब उसी दिन क्या होता है कि अ नाइट, है ना, के साइलेंट होता है इसमें, क्या पढ़ेंगे, नाइट, अ नाइट यानी एक योद्धा या एक सूरवीर, इन सिल्वर आर्मर, इन सिल्वर आर्मर का मतलब क्या हुआ, जो है चांदी के का कवच था उसके पास, है ना, चांदी के कवच में वो था, आर्मर यानी कवच होता है, या बख्तर भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, बख्तर, शुद्ध हिंदी में ये बात करें तो बख्तर बोलते हैं, है ना, या नॉर्मल अपन क्या बोल सकते हैं, कवच, है ना। अ नाइट इन सिल्वर आर्मर वॉज आउट, है ना, वो बाहर गया हुआ था, मतलब बाहर था, राइडिंग यानी बाहर वो सवारी कर रहा था, है ना, हिज हॉर्स, उसके घोड़े की सवारी वो कर रहा था। ही सा, उसने देखा, है ना, सी का क्या हो गया, सा हो गया, सी ने देखना, सा ने देखा, उसने देखा, फेरी गोल्डन, उसने फेरी गोल्डन को देखा, है ना, एंड, अब देखो फाल यानी गिरना होता है और फेल यानी क्या होगा, गिर गया। अब देखो ये हो गया फाल, फाल यानी गिरना होता है ना, तो फेल यानी गिर गया, इन लव, प्रेम में, है ना, प्रेम में गिर गया, प्रेम में पड़ गया, इस तरीके से बोलते हैं ना, प्रेम में पड़ने को क्या बोलते हैं, फॉल इन लव, तो वहां से आया फेल इन लव, है ना, पास्ट में बोलना है इसलिए सेकंड फॉर्म में यूज किया, फेल इन लव विथ हर, यानी उसके साथ वो प्रेम में पड़ गया, मतलब उसको जो है फेरी गोल्डन से प्रेम हो गया। ही फॉलोड, है ना, ही फॉलोड मतलब उसने पीछा किया या उसका अनुसरण किया, किसका, हर, है ना, उसका, उसने उसका पीछा किया, किसने, जो सूरवीर था उसने गोल्डन फेरी का पीछा किया, टू, कहां तक किया, ग्रेटाज हाउस, यानी जो ग्रेटा थी, क्रुएल जो परी थी, उसके घर तक, है ना, ग्रेटाज हाउस, है ना, प्रीपोजिशन यूज किए यहाँ पे, तो ग्रेटाज हाउस, है ना, पोजीशन बता रहे हैं कि भाई हाउस घर किसका था, ग्रेटा का था, तो ग्रेटा के घर तक उसका जो है पीछा किया उसने, डिस्पाइट, अब डिस्पाइट मतलब होता है के बावजूद, अब डिस्पाइट का मतलब जो होता है ना, वही होता है इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, है ना, उसमें तीन अक्षर होते हैं, मतलब कि सॉरी तीन वर्ड होते हैं, क्या होते हैं, इन स्पाइट ऑफ, है ना, इन स्पाइट ऑफ का भी वही मतलब होता है और डिस्पाइट का भी वही मतलब होता है, दोनों एक दूसरे के क्या सिनोनिम है, यहां लिख देता हूं, इन स्पाइट, इन अलग है, स्पाइट अलग है, इन स्पाइट ऑफ, है ना, ये अलग है, ये तीन वर्ड मिलकर के, है ना, बनाते हैं, क्या मतलब बना होता है इसका, के बावजूद, है ना, तो डिस्पाइट भी वही होता है, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, किसके बावजूद, ऑल हर एफर्ट्स, उसके सारे प्रयासों के बावजूद, है ना, के बावजूद, फेरी गोल्डन वॉज, फेरी गोल्डन वॉज स्ट्रगलिंग, है ना, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है कि फेरी गोल्डन जो है वो स्ट्रगल कर रही थी, है ना, संघर्ष कर रही थी, टू डिफीट यानी हराने के लिए, ग्रेटा को हराने के लिए, इन मैजिक, है ना, जादू में जो है, जादुई जो लड़ाई होती है उसमें जो है ग्रेटा जो थी वो बहुत ताकतवर थी, तो उसको हराने के लिए वो जो है कोशिश कर रही थी। द नाइट मतलब जो सूरवीर था, इन सिल्वर आर्मर जो चांदी के कवच में, टुक यानी, अच्छा टुक के साथ आउट लगा है, मतलब ये होता है टेक आउट, टेक आउट का बना है टुक आउट, इसका मतलब होता है निकालना, बाहर निकालना, है ना, तो सिल्वर आर्मर जो नाइट था, नाइट ने क्या किया, टुक आउट यानी बाहर निकाली, क्या निकाली, हिज स्वॉर्ड, उसकी तलवार, एंड किल्ड और मार डाला ग्रेटा को, ठीक है। अब क्योंकि जो अपना ये शूरवीर था, ये शूरवीर जो है इसके प्रेम में पड़ गया था, है ना, फेरी गोल्डन के, और इसके साथ साथ ये इसका पीछा करते करते जो है उसके घर तक पहुंच गया था, है ना, ग्रेटा तक, और ग्रेटा की जब लड़ाई हुई गोल्डन से, गोल्डन फेरी से,
तो ये भी जो है उसकी मदद करने के लिए, गोल्डन की मदद करने के लिए जंगल में उतर गया और ग्रेटा को मार डाला इसने, है ना। यहाँ तक क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया है ना। मदद क्यों की थी? क्योंकि वो उसके प्रेम में था इसलिए, है ना। आगे देखो, द बेबी फेरीज, जो बच्चे फेरीज थे, है ना, बच्चों जो परियों के बच्चे थे, है ना, बेबी फेरीज थे, वर फ्री, वो फ्री हो गए थे, है ना, एंड रीयूनाइटेड, और फिर वो वापस से मिले, किससे मिले? विद देयर पेरेंट्स, उसके मतलब अपने अपने पेरेंट्स से, वो उनके पेरेंट्स से वो मिले, है ना। फिर क्या हुआ? द नाइट सेड, नाइट जो था, योद्धा था, उसने कहा, किससे कहा? टू फेरी गोल्डन, फेरी गोल्डन से कहा, क्या कहा? विल यू, इसको कैसे पढ़ेंगे? क्या तुम मेरी, यानी शादी करोगी मुझसे, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। अच्छा, ये प्लस यदि ये पॉजिटिव सेंस में होता, मतलब कि एफर्मेटिव होता, तो कैसे पढ़ते हैं? कैसे पढ़ते हैं? यू विल मैरी मी, तुम मुझसे शादी करोगी, है ना। तुम मुझसे शादी नहीं करोगी को कैसे बोलेंगे? यू विल नॉट मैरी मी। और क्या तुम मुझसे शादी करोगी, तो विल, यहां से यू के बाद में विल, यू और मैरी के बीच में क्या था? विल था, वो निकल के बाहर आ गया, है ना। इंटरोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देते हैं सब्जेक्ट के आगे, है ना। तो कैसे लिखेंगे? विल यू, क्या तुम शादी करोगे मुझसे, ठीक है ना। फिर क्या हुआ? फेरी गोल्डन एग्रीड, है ना, फेरी गोल्डन जो है सहमत हो गई, है ना। फेरी गोल्डन ने जो है सोचा होगा कि भाई जो है इसने, इसकी मदद से ही मैं जीत पाई हूँ, शूरवीर की मदद से, है ना, तो चलो शादी कर लेते हैं। तो वो जो है शादी के लिए मान गई। एंड, और ऑल द फेरीज, जो सारी परियां थी, ब्लेस्ड, यानी आशीर्वाद दिया, उन्होंने, सारी परियों ने आशीर्वाद दिया, दे मैंने उनको, है ना, दोनों को आशीर्वाद दिया, अ हैप्पी फ्यूचर, है ना, एक अच्छे भविष्य के लिए, सुखद भविष्य के लिए जो है आशीर्वाद इन दोनों को दिया। तो चलिए दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है कि आपको ट्रांसलेशन कैसा लगा, कहानी कैसी लगी, और यदि आपको ट्रांसलेशन पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।